इसी बीच आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जो सैलाब में कार बह गई थी वो बरामद की गई है, लेकिन उस कार में इस समय कोई भी मौजूद नहीं था। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर में आई आफत की बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। अब जब बाढ़ का पानी कम हो रहा है तो बर्बादी के निशान भी नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर के सुभाष नगर कॉलोनी के रिंग रोड में सैलाब में बही एक कार पानी में डूबी नजर आई। कार की छत बाहर थी, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। कार का शीशा बंद था, जिसके बाद लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस अब कार नंबर के जरिए कार की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि कार का मालिक कौन है और कार कहां से बहकर यहां तक पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बहुचर्चित ज्वेलरी लूटकांड मामले से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर यूपी पुलिस ने एक और आरोपी, 1 लाख का ये आरोपी था, इनामी आरोपी अजय यादव, जिसको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें इस आरोपी के पास से चांदी की ज्वेलरी, कैश, तमंचा बरामद किया गया है। इसके अलावा इसमें कई और भी आरोपी थे जिन्होंने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें इसी मामले से जुड़ा एक आरोपी मंगेश यादव, एनकाउंटर के बाद जिसकी हत्या हो गई थी, जो उसके बाद काफी हंगामा बरपा था। और इसी में एक और ये अजय यादव नाम का जो आरोपी है वो एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हो चुका है। सुल्तानपुर का ये ज्वेलरी कांड था, जहां पर एक ज्वेलर की शॉप में जाकर कई लोगों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। और तब से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है सभी आरोपियों को एक एक कर पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन बाकी आरोपियों को धरपकड़ का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। एनकाउंटर में आरोपी कैसे अरेस्ट हुआ ये आपको दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। इसी बाइक से भागने का वो प्रयास कर रहा था। जैसे एनकाउंटर होता है उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी और ये सुल्तानपुर का मामला है। और बिहार में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम ने कई घंटों तक छापेमारी की कार्रवाई की। बता दें आपको कि नक्सली फंडिंग का आरोप था, जिस वजह से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 5 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। नक्सली कनेक्शन, एनआईए का एक्शन। बिहार में छापा, दहशतगर्द कापा। बिहार के गया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए की टीम पूरे दल बल के साथ जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर आ धमकी। पूर्व एमएलसी के नक्सली गतिविधियों में शामिल होने को लेकर बोधगया, बांकी बाजार और भभुआ के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के निजी आवास और दफ्तर समेत 5 ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान एनआईए ने कीमती सामान के साथ नकदी और आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेजों को जब्त कर लिया। मनोरमा देवी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई नक्सली गतिविधियों से तार जुड़े होने के सुराग मिलने के बाद हुई। इस मामले में पुलिस ने 7 अगस्त 2023 को केस दर्ज किया था, जिसके बाद इस केस को एनआईए ने अपने पास लिया। सितंबर 2023 में फिर से इस मामले में केस दर्ज किया गया। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब मनोरमा देवी का नाम नक्सल गतिविधियों से जुड़ा हो। इससे पहले सितंबर 2023 में गया जिले के कोच में पूर्व जिला पार्षद और मनोरमा देवी के करीबी राजू जाट के यहां एनआईए की छापेमारी हुई। कहा जा रहा है कि इन्हीं 2 लड़कों ने मनोरमा देवी का नाम लिया था। इन दोनों के नक्सलियों से जुड़े होने का खुलासा भी हुआ था। एनआईए ने दोनों को खास तौर पर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। इसी बीच एनआईए को एक मोबाइल मिला था, जिसमें लगा सिम कार्ड मनोरमा देवी के नाम से लिया गया था। यही नहीं, मनोरमा देवी के पति विंदेश्वरी यादव के खिलाफ भी नक्सल साठगांठ का आरोप था।
बिंदेश्वरी यादव के जिंदा रहते उन पर नक्सलियों को हथियार और गोलियों की सप्लाई का केस चला था। इसी केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। यही नहीं, उनकी गाड़ी से भारी तादाद में कारतूस मिले थे। यहां तक कि बिंदी यादव के खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था। फिलहाल मनोरमा देवी और उनसे जुड़े लोग एनआईए की रडार पर हैं। जांच एजेंसी मनोरमा देवी के ठिकानों से मिले सबूतों की जांच कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले से जुड़े कुछ और बड़े नामों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इसके साथ एक बात तो तय है कि बिहार में फिर से पनप रहे नक्सलियों के गैंग पर एनआईए ने बड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केस दर्ज कर जांच में जुटी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सड़क के बीचों बीच हुआ 15 फीट गहरा गड्ढा। सड़क धंसने के कारण बना गड्ढा। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी सीबीआई को दी गई है और ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको बता दें, कोर्ट ने इससे पहले लालू प्रसाद यादव को, तेज प्रताप को, तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों को बुलाया था पेशी के लिए। यहाँ पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। लालू पर चलेगा बड़ा मुकदमा। लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है सीबीआई को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मंजूरी दी है। नौकरी घोटाला ये पूरा मामला है जिस पर अब लालू पर शिकंजा कसता जा रहा है। लैंड फॉर जॉब घोटाला, जिसमें नौकरी के नाम पर जमीन ली गई थी और इसी मामले में अब लालू प्रसाद यादव और परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लालू पर चलेगा घोटाले का केस। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मंजूरी दी है। सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट को दी जानकारी। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि गुरुग्राम में हादसे का हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक रॉन्ग साइड से आ रही कार से टकरा गई। ये पूरा हादसा दूसरे बाइक में लगे कैमरे में आपको बता दें कि कैद हो गया। ये देखिए, और ये जो कैमरा था वो शूट करने के लिए लगाया गया था। अक्षत गर्ग जो बाइकर था उसकी मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से रॉन्ग साइड से कार आ रही थी। जो बाइकर अपनी बाइक में कैमरा लगाया हुआ था, वीडियो शूट करा रहा था, उसी कैमरे में ये पूरे हादसे का वीडियो शूट हुआ है। गोल घेरे के जरिए आप देखिए किस तरीके से रॉन्ग साइड से आ रही कार से तेज रफ्तार आ रही बाइक टकरा गई, जिसमें बाइकर की मौत हो गई। आप देखिए कितनी जोरदार ये टक्कर होती है। गुरुग्राम में हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक रॉन्ग साइड से आ रही कार से टकराई। ये पूरा हादसा दूसरे बाइक में लगे कैमरे में कैद हुआ घटना 15 सितंबर की बताई जा रही है। एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार बाइक चल रही है और जो रॉन्ग साइड से कार आ रही थी उससे टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौत हो गई, जबकि कार चालक कुलदीप ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में कार चालक को जमानत भी मिल गई। लेकिन ये जबरदस्त हादसा यहां पर हुआ है, किस तरीके से रॉन्ग साइड से कार आ रही थी। गुरुग्राम में ये हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। तो ये 2 तस्वीरों के साथ एक तस्वीर आपको करीब से दिखाते हैं। ये गुरुग्राम की तस्वीर है। आप देख रहे हैं कि युवक आगे की तरफ बढ़ रहा है और पीछे एक और बाइक आ रही है जिसमें कैमरा है। ये युवक बिल्कुल दाहिने साइड अपनी गाड़ी को लेता है और वहीं पर रॉन्ग साइड से ये गाड़ी आ रही थी और इसी गाड़ी से आगे से टक्कर हो जाती है और इस गाड़ी के आगे के हिस्से को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन युवक, जिसका नाम अक्षत गर्ग बताया जा रहा है, उसकी डॉक्टर्स जब लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। कितनी जोरदार टक्कर थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीर है। बाइक की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार, कितनी भीषण ये टक्कर होगी। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ रॉन्ग साइड
से गाड़ियां आती हैं, उस वजह से हादसे होते हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार दिल्ली एनसीआर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग वीडियो बनाने के चक्कर में ओवर स्पीड करते हैं और इस वजह से दूसरी गाड़ियों से टक्कर होती है। और इस मामले में लापरवाही दोनों तरफ से सामने आ रही है। एक तरफ रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, वहीं दूसरी ओर वीडियो बनाने के चक्कर में ओवर स्पीड का ये मामला सामने आया है। आप देख रहे हैं एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने किस तरह से एक युवक की जान ले ली है। कुछ सेकंड पहले जो युवक बहुत आराम से गाड़ी चला रहा होता है, स्पीड में वीडियो बना रहा होता है, थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो जाती है क्योंकि रॉन्ग साइड से आ रही इसी गाड़ी से सामने से इस बाइक की टक्कर होती है, बाइक चकनाचूर हो जाती है। ओवर स्पीड का भी ये मामला है, रॉन्ग साइड का ये मामला है। दरअसल ये जो गाड़ी है रॉन्ग साइड से आ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि ये जो युवक है वो अपनी रोड पर ठीक चल रहा था, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा थी उसकी भी बाइक की। वहीं दूसरी ओर ये जो गाड़ी है ये रॉन्ग साइड पर थी और इसके मालिक के बारे में बताया जा रहा है, जो इस गाड़ी का मालिक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लापरवाही इस मामले में बड़ी सामने आई है। इसी बीच आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जो सैलाब में कार बह गई थी वो बरामद की गई है, लेकिन उस कार में इस समय कोई भी मौजूद नहीं था। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर में आई आफत की बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। अब जब बाढ़ का पानी कम हो रहा है तो बर्बादी के निशान भी नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर के सुभाष नगर कॉलोनी के रिंग रोड में सैलाब में भरी एक कार पानी में डूबी नजर आई। कार की छत बाहर थी, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। कार का शीशा बंद था, जिसके बाद लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस अब कार नंबर के जरिए कार की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि कार का मालिक कौन है और कार कहां से बहकर यहां तक पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बहुचर्चित ज्वेलरी लूटकांड मामले से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर यूपी पुलिस ने एक और आरोपी, 1 लाख का ये आरोपी था, इनामी आरोपी अजय यादव, जिसको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें इस आरोपी के पास से चांदी की ज्वेलरी, कैश, तमंचा बरामद किया गया है। इसके अलावा इसमें कई और भी आरोपी थे जिन्होंने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें इसी मामले से जुड़ा एक आरोपी मंगेश यादव, एनकाउंटर के बाद जिसकी हत्या हो गई थी, जो उसके बाद काफी हंगामा बरपा था। और इसी में एक और ये अजय यादव नाम का जो आरोपी है वो एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हो चुका है। सुल्तानपुर का ये ज्वेलरी कांड था, जहां पर एक ज्वेलर की शॉप में जाकर कई लोगों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। और तब से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है सभी आरोपियों को एक एक कर पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन बाकी आरोपियों को धरपकड़ का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। एनकाउंटर में आरोपी कैसे अरेस्ट हुआ ये आपको दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। इसी बाइक से भागने का वो प्रयास कर रहा था। जैसे एनकाउंटर होता है उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी और ये सुल्तानपुर का मामला है। और बिहार में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी की कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम ने कई घंटों तक छापेमारी की कार्रवाई की। बता दें आपको कि नक्सली फंडिंग का आरोप था, जिस वजह से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 5 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। नक्सली कनेक्शन